तो नमस्कार दोस्तों। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के दोस्तों यहाँ पर एक जो लेटर जारी हुआ है, एक बार इस लेटर को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कौन सी बात कही गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विषय। तो विषय में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि अब जो स्थानांतरण होगा दोस्तों वो शिक्षक स्वयं करेगा। अब कैसे करेगा इसके बारे में दोस्तों इस लेटर में पूरी जानकारी दी गई है, जो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यानी कि राज्य सरकार ने शिक्षकों का स्थानांतरण किया है, वो भी विभिन्न चरणों में किया है। यह भी देखा गया कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 300 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं थे। यानी कि इसमें साफ साफ बात कही कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वो 400 किलोमीटर दूर था, लेकिन जो है अब 330 किलोमीटर दूर किया गया है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो शिक्षक संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है परंतु वहां कोई शिक्षक पद स्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। यानी कि इनका कहना है कि जो ट्रांसफर किया गया था वहां पर शिक्षक गए नहीं है, जिससे वहां पर जो है शैक्षणिक कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। अंत में क्या कहते हैं, अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाता है। इसके उपरांत जो है विद्यालय का चयन करने के लिए स्वयं मौका दिया जा रहा है। एक ही प्रकार के शिक्षक दो से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। यानी कि आपको 2 शिक्षक या फिर 2 या 2 से अधिक होने चाहिए या फिर अधिकतम 10 शिक्षक का आपको समूह बना सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे। यानी कि जो जिस पोस्ट में है उसी में दोस्तों यहाँ पर जिस पद में है उसी पद में ट्रांसफर होगा और जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है उसी सब्जेक्ट के टीचर से दोस्तों यहाँ पर उसका पदस्थापन हो पाएगा। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे इस शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। आप जिस जिले में ट्रांसफर चाहते हैं तो इस शिक्षा कोष में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप वहां पर सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो आप किस में लॉगिन करना है, इस शिक्षा कोष में आपको लॉगिन करना है। ये अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफर के इच्छुक पूरे पंचायत के, प्रखंड के, अनुमंडल के, जिला की सूची भी देख सकेंगे। यानी कि आपको वहां पर सारे टीचरों की सूची भी देखने को मिलेगी। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है। यानी कि आप 10 टीचर को सिलेक्ट करते हैं जो आपस में स्थानांतरण करना चाहते हैं। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा और ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर प्राप्त होगा जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। यानी आप मोबाइल से उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। स्थानांतरण का आवेदन इस शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। यानी कि इस शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होगा और 3 दिनों में दोस्तों यहाँ पर स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। तो जैसे ही 3 दिनों में आपका स्थानांतरण हो जाएगा, 7 दिनों में दोस्तों आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेनी है। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देता है तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका 10 शिक्षकों का समूह है उसमें से एक भी शिक्षक दोस्तों वहां पर योगदान देने नहीं जाता है विद्यालय में, तो यहाँ पर सभी का स्थानांतरण आदेश क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का विस्तार अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। यानी कि यह जो व्यवस्था है तो आपको 10 जुलाई से पूरे जुलाई महीने में देखने को मिलेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक शिक्षिका समूह अपने स्तर से ई शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि
इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, यानी कि अब जो है ट्रांसफर वो आपको टीचर से टीचर ट्रांसफर ही दोस्तों यहाँ पर होगा, यानी एक टीचर दूसरे टीचर से संपर्क करके और दोस्तों यहाँ पर अपने होम जिले में जा सकता है परस्पर ट्रांसफर करके, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर होगी। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के माध्यम से पहले आपको शिक्षक पता करना है कि ये विद्यालय में हमें जाना है, और उस विद्यालय में दोस्तों आपको देखना है कि कौन सब्जेक्ट का टीचर है। अगर वो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं यानी कि आप मैथ हैं और उस विद्यालय में भी मैथ का टीचर है, तो आपको यहाँ पर संपर्क साधना है। संपर्क साधने के बाद आपसी बातचीत करनी है कि यहाँ पर दोस्तों हम एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर ट्रांसफर करना है, जिसकी प्रक्रिया 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।